बच्चों, आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद के दूसरे भाग को पढ़ेंगे, जिसमें हम मिश्र वाक्य के बारे में जानकारी लेंगे। हम लोगों ने वाक्यों का वर्गीकरण में दो प्रकार के पढ़े थे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अभी तक हम सरल वाक्य और संयुक्त वाक्यों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मिश्र वाक्य के बारे में जानकारी लेंगे। मिश्र वाक्य की परिभाषा: ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। याद रखिएगा, एक सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक साधारण वाक्यों से होती है, जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है। एक वाक्य प्रधान वाक्य होगा और दूसरा वाक्य उसमें क्या होगा? आश्रित होगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि मिश्र वाक्य को बनाते वक्त दो वाक्यों को आपस में मिलाएंगे। संयुक्त वाक्यों में भी यही बताया था कि संयुक्त वाक्यों को बनाते वक्त दो वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे, परंतु संयुक्त वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होता है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जो वाक्य आश्रित होता है वो उस वाक्य को आश्रित वाक्य कहते हैं, और जो दूसरा वाक्य होता है उसे प्रधान वाक्य कहते हैं। देखते हैं कुछ क्रियाएं। जब हम क्या करते हैं कि जब आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कुछ शब्दों के साथ जोड़ते हैं उनके शब्द कौन कौन से होते हैं वो कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मिश्र वाक्य के प्रधान वाक्य को, यानी कि प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने के लिए हम आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर आदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ हम इनको क्या करते हैं? जोड़कर बनाते हैं। अब उदाहरण नंबर पहला देखेंगे। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना होगा? देखिए, जैसे इसमें लिखा ना कि जिसने लिखा हुआ है, तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये शब्द जिसमें आते हैं वो शब्द क्या है। कुछ वाक्यों को अभी शब्दों को दिया था आपको पहचान के लिए, लिखा हुआ ना जिसने। तो जिसने के पहले वाला जो शब्द वाक्य है, जिसने के पहले वाला वह कौन सा मनुष्य है, वह क्या है? वह प्रधान उपवाक्य है। जिसने के पहले वाला जो वाक्य है वह प्रधान उपवाक्य है। वह कौन सा मनुष्य है, यह क्या होगा? प्रधान उपवाक्य। और उसके बाद वाला महाप्रतापी राजा, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, यह हो जाएगा उस पे आश्रित उपवाक्य। जैसा कि आपको जान ही रहे हैं, यहाँ पर दो आश्रित उपवाक्य दिए गए हैं और एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। तो आश्रित उपवाक्य भी आपको बता दिया गया कि यह है जो है जिसने महाप्रताप राजा भोज का नाम ना सुना हो, यह क्या होगा? आश्रित उपवाक्य। और इसके आगे वाला, जिसने के आगे वाला वाक्य होगा वह कौन सा मनुष्य है, यह हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। तो ये वाला जो वाक्य है वो इस वाले वाक्य पर, ये वाला जो वाक्य है ये इस वाले वाक्य पर क्या है? निर्भर है, आश्रित है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसमें भी क्या है? इसमें भी दो उपवाक्य दिए गए हैं, इसमें भी दो उपवाक्य दिए गए हैं। तो यह क्या है? आश्रित उपवाक्य। एक पहला प्रधान उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। तो इसमें से भी आश्रित उपवाक्य कौन सा है? जिसे के बाद वाला। जिसे के बाद वाला मतलब कि आश्रित उपवाक्य पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था,
यह वाक्य किस पे आश्रित है? यह वही भारत देश है। यह वही भारत देश है। इस वाक्य पर यह वाला वाक्य आश्रित है, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखेंगे। अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। देखिए जो के बाद वाला आ रहा है ना। देखिए कह रहा है कि इसमें क्या है, इसमें दो उद्देश्य हैं और दो उपवाक्य हैं। यह दो उपवाक्यों में अमित ने वह घर खरीदा, अमित ने वह घर खरीदा प्रधान उपवाक्य है। ठीक, वह प्रधान उपवाक्य है। और जो उसके चाचा का था यह आश्रित उपवाक्य है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम जान गए हैं कि क्या है कि जब एक आश्रित उपवाक्य दूसरे प्रधान वाक्य पर साथ में होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मिश्र वाक्य होते हैं। यानी कि एक आश्रित वाक्य दूसरे प्रधान वाक्य पर ही निर्भर रहेगा और उसको जब ये दोनों आपस में मिला दिए जाएंगे किसके द्वारा? एक चिन्ह के द्वारा मिला दिए जाएंगे, जो कि क्या कराएंगे, मिश्र वाक्य की रचना कराएंगे।